नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा फिजिक्स में टॉपिक है सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, आवर्त गति किसे कहते हैं या पेरियोडिक मोशन इसको कहते हैं। क्या होता है आवर्त गति? आवर्त का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर समय में एक बार यहाँ पर वो, फिर एक बार यहाँ पर गति करे, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ जाए। इस गति को आवर्ती गति कहते हैं। क्या है देखते हैं इसमें। जब एक पिंड एक निश्चित समय अंतराल पर एक निश्चित पथ पर अपनी गति को बार बार दोहराता है, जो मैंने बताया था कि जब कोई पिंड जो है एक निश्चित समय अंतराल में, एक टाइम पीरियड है उसका, जैसे 1 मिनट है और निश्चित है, एक निश्चित टाइम पीरियड में अपनी गति को एक निश्चित पथ पर बार बार इधर उधर दोहराता है, उसे हम क्या कहते हैं? सरल आवर्ती गति कहते हैं। उसे हम आवर्ती गति कहते हैं। आवर्त का मतलब एक बार से इससे अधिक बार जो है गति करे। तो जब कोई पिंड एक समय अंतराल, एक निश्चित समय अंतराल पर एक निश्चित पथ पर बार बार गति करता है तो इसे हम क्या करते हैं? सरल आवर्ती गति कहते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर्तकाल क्या होता है या किसे कहते हैं? निश्चित पथ पर चली गई दूरी। आपको ऊपर बताया था कि जब कोई पिंड है, ठीक है, एक पिंड है, ठीक है, ये पिंड है और ये पथ है। अब उसमें आवर्त गति में कहा गया था, सरल आवर्त गति में, कि जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल में, मतलब उसका टाइम पीरियड एक निश्चित है, तो टाइम पीरियड जो एक निश्चित है उसी को क्या कहते हैं? आवर्त। निश्चित पथ पर चली गई दूरी में लगा समय क्या होगा? आवर्तकाल कहलाएगा। अब इसी से परिभाषा निकल गया कि जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित दूरी तय करती है, एक निश्चित परास तय करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सरल आवर्त गति कहते हैं। अब इसमें आप आवर्तकाल किसको कहेंगे? जब कोई पिंड एक निश्चित पथ पर गति करता है, बार बार इधर उधर गति करता है, तो उसमें लगे समय को हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल T इक्वल टू होता है 1/n या n इक्वल टू होता है 1/t। n आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है। सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? जब कोई पिंड एक सरल रेखा पर मध्यम स्थिति के इधर उधर गति करता है तो उसे सरल आवर्त गति कहते हैं। वही चीज है। ठीक है, ये देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन गण ने बनाया हुआ है, ये इसका पथ है, ठीक है, और इधर उधर बार बार गति कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सरल आवर्ती गति कहते हैं। ये एक प्रत्यानयन बल होता है, इस पर बल भी कार्य करता है, त्वरण होता है, कैनेटिक एनर्जी 0 होती है, स्थिर ऊर्जा इसमें अधिकतम होती है, वेग इसका 0 होता है। ठीक है, तो ये चीज इसमें बताई गई है। एक साधारण लोलक की गति संबंधित सत्य कथन है। जब लोलक मध्य स्थान पर से गुजरता है तो उसका त्वरण 0 हो जाता है। ठीक है, प्रत्येक आवर्तकाल में लोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। सामान्य लोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता चला जाता है। ठीक है, इस चीज को आप जानते रहिए। तो त्वरण उसका 0 हो जाएगा। प्रत्येक आवर्त में लोलक 2 बार इधर उधर गति करेगा और समान लोलक में उसका आयाम जो होगा वो कम होता चला जाएगा। आयाम जो होता है ए से इसमें डोनेटेड करते हैं। ठीक है, 1 सेकंड में पिंड अपनी गति को जितनी बार दोहराता है वह पिंड की क्या होती है? आवृत्ति होती है। मतलब 1 सेकंड में पिंड अपनी गति को जितनी बार दोहराता है उसे हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। n इक्वल टू 1/t। यदि t इक्वल टू क्या हुआ? 1 हुआ, तो 1 सेकंड में एक पिंड जितनी बार अपनी गति को दोहराता है उस पिंड की क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज या प्रति सेकंड होता है। 1/t को हम क्या कहते हैं? प्रति सेकंड भी तो कह सकते हैं। यदि t को सेकंड माने तो घंटा मानेंगे प्रति घंटा हो जाएगा। सरल आवर्त गति वाले यम द्रव्यमान के कण और उसके आवर्तकाल के बीच क्या सूत्र है? तो T इक्वल टू होता है 2π√m/k। के यहाँ स्थिरांक है। ठीक है, यदि एक सरल लोलक की डोरी को प्रभावी लंबाई L से और गुरुत्वीय त्वरण G से डिनोटेड करते हैं तो T इक्वल टू क्या होता है? T इक्वल टू 2π√L/g। आवर्तकाल का मान किस पर निर्भर करता है? तो डोरी के प्रभावी लंबाई व गुरुत्वीय त्वरण G के मान पर, L और G के मान पर निर्भर करता है इसका आवर्तकाल। ठीक है, अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा इसी पे। ठीक है, इस सूत्र को आप याद रखिए, T इक्वल टू 2π√L/g। ठीक है, यदि एक सरल लोलक की प्रभावी लंबाई बढ़ा दी जाए, अर्थात L बढ़ा दिया जाए, तो आवर्तकाल का क्या मान होगा? तो L बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि T इज प्रोपोर्शनल टू √L। ये बढ़ेगा
तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, झूला झूलने वाली एक लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाती है। अब ध्यान से समझिए, यदि कोई भी लड़की एक झूला झूल रही है और उसके बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाती है, तो उसके आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान बढ़ेगा भाई कोई। ठीक है, अब इसी पे देखिए, अब आगे और बढ़िया क्वेश्चन आएगा। लड़की जब खड़ी हो जाती है तब क्या होता है। झूले पर बैठी लड़की की गति क्या होती है, तो वह गति होती है आवर्ती। भाई एक लड़की है, झूला झूल रही है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, पेंगा मार रहे हैं, तो गति क्या है, आवर्ती गति तो है। इसमें इस आवर्ती गति में लगे समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। अब सरल आवर्त गति करने वाला किसी कण की स्थिर ऊर्जा क्या होती है, तो U इज इक्वल टू 0.5 kx²। स्थिर ऊर्जा इतनी होती है, अगर इस पे गतिज ऊर्जा होगी तो वो 0 होगी। ठीक है, जो कि ऊपर बताया गया है। यहाँ पर देखिए गतिज ऊर्जा बढ़ा बताया गया है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और स्थिर ऊर्जा जो होगी 0 होगी, उल्टा मैं बता दिया था। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जो प्रारंभिक अंतिम वेग होगा वो अधिकतम होगा और प्रारंभिक वेग जो होगा वहाँ 0 होगा। इस चीज को जानते रहिएगा। ठीक है, यदि कोई, देखिए इसको, यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए T इज इक्वल टू 2π√L/g। अब देखिए झूला झूलते समय खड़ी हो जा रही है, क्योंकि बैठी यहां तक थी, जब ये खड़ी हुई, जब ये खड़ी हो गई तो इसकी लंबाई क्या हुई। अब यहां पर एक कंडीशन देखिए, आवर्तकाल यहां पर घटने के लिए बात कह रहा है। ठीक है, यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आवर्तकाल घट जाएगा। क्यों घटेगा, द्रव्यमान बराबर, एक सेकंड, आयतन गुणे घनत्व क्या होता है। यहां इसको घनत्व को हम जी भी कह देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये पृथ्वी तल से यदि कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ जा रहा है तो जी का मान तब भी घटता है, और नीचे की तरफ जा रहा है तो जी का मान तब भी घटता है। ठीक है, तो जब जी का मान घटेगा तो क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। जी का मान जब घटेगा तो क्या होगा, द्रव्यमान जो होगा ये भी घट जाएगा। और जब द्रव्यमान घटेगा, द्रव्यमान पे कोई प्रभाव होता है, इसलिए इससे निकालना तो बेकार है। यहाँ पर मैंने एक पहले व्यवस्था निकाला था कि ये जब लड़की खड़ी हो रही है तो लंबाई जो है इस हिसाब से यहाँ पर घट रहा है। आप यही जानिए कि लड़की जब खड़ी हो जाती है, इसको रट लीजिए, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। जब लड़की खड़ी होती है तो उसका लंबाई जो होता है वो घट जाता है, ना कि बढ़ता है। जब लंबाई घटता है तो आवर्तकाल भी घट जाएगा और ग्रेविटी जो होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि वह लड़की जो होगी खड़ी होती है उसकी ग्रेविटी बढ़ती है, गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है। ठीक है, अब इसके लिए ग्रेविटी और लंबाई में एक वो होता है, नियम होता है ऊंचाई पे, तो उसके लिए हम कभी आपको जब वो पढ़ाएंगे तो अभी आगे तो उसको बताएंगे। आप इतना जानते रहिए कि जब कोई लड़की खड़ी होती है उसकी ग्रेविटी बढ़ जाती है, जब ग्रेविटी बढ़ेगी तो आवर्तकाल घट जाएगा। ठीक है, तो झूला झूलते समय यदि कोई लड़की खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आवर्तकाल घट जाएगा। किस स्थिति में घड़ी का आवर्तकाल अनंत हो जाता है, गुरुत्वीय त्वरण 0 होने पर। अब यहाँ पर ग्रेविटी देखिए, T इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/g। यदि इसको 0 किया जाए, 1/0 को क्या कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं ना, तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, जब यह गुरुत्वीय त्वरण 0 होगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। पेंडुलम घड़ी गर्मियों में सुस्त पड़ जाती है, क्यों, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। देखिए जब लोलक की लंबाई बढ़ेगी, ठीक है, जब लोलक की लंबाई बढ़ेगी तो क्या होगा, जब इस लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी तो आवर्तकाल जो होगा वो घट जाएगा। अब इसको आप यहीं से देख लीजिए, यहाँ पर लड़की देखिए एकाएक खड़ी हुई थी तो उसकी लंबाई बढ़ गई थी। जब लड़की की लंबाई बढ़ी थी तो आवर्तकाल जो हुआ यहाँ पे कम हो गया था। ठीक है,
अब आप जानते रहे कि जब लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल घटेगा। अब इसके तो ये उल्टा है, टी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट यल के, तो ये उल्टा है, ये बढ़ना चाहिए तो भी बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये उल्टा बता रहे हैं कि जब, अब इसमें कह रहे हैं कि पेंडुलम घड़ी जो होती है गर्मियों में सुस्त क्यों पड़ जाती है, क्योंकि डोरे की, इस लड़की की लंबाई नहीं, इस डोरे की लंबाई बढ़ रही है। जब इसकी लंबाई बढ़ती है तो क्या होता है, इसका आवर्तकाल कम हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ती है इसलिए आवर्तकाल बढ़ जाता है। जब आवर्तकाल बढ़ेगा तो आवर्ती समय में टाइम लगेगा, इसलिए क्या होगा, ये घड़ी सुस्त पड़ेगी। आवर्तकाल कम होगा तो जो है जल्दी जल्दी ये घूमेगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। फिर पेंडुलम घड़ी सर्दियों में तेज चलने लगती है, क्यों, क्योंकि सरलोलक की प्रभावी लंबाई घट जाती है, यल घटता है इसलिए आवर्तकाल बढ़ जाता है और घड़ी तेज तेज चलने लगती है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझको भी इसमें कंफ्यूजन था, क्योंकि मैं उस सूत्र के हिसाब से आपको बता रहा था, जबकि ये अलग इसका कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखिए ये यम का के का क्या बताया गया था, हम देख लेते हैं, अगर इससे कोई सेटिंग हो जाए तो काम ओके हो जाए। यहाँ द्रव्यमान यम है, यहाँ के स्थिरांक है, सरलोलक की, अब यहाँ सरलोलक डोरी की प्रभावी लंबाई यल तथा गुरुत्वीय त्वरण यल है। अब यल बाई आर जी है, तो यहाँ तो ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ना चाहिए। आवर्तकाल का मान किस पर निर्भर करेगा, डोरी की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पे। ठीक है, इस सरलोलक की प्रभावी लंबाई बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल क्या होगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो ठीक तो है यार, यल बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आवर्तकाल बढ़ेगा तो जल्दी जल्दी वो नहीं घूमेगा। अब एक सेकंड रुक जाइए, आवर्तकाल जब बढ़ेगा, अब यहाँ पर देखिए लड़की झूला झूलते हुए, जब कोई लड़की झूला झूलते हुए एकाएक खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव करेगा, आवर्तकाल घट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वहाँ पर बढ़ जाएगा, यहाँ पर घट जाएगा बता रहा है, क्योंकि लंबाई लड़की की, या हो सकता है ये कंडीशन हो कि लड़की की लंबाई नीचे से ले रहे हो ये, क्योंकि लड़की जब बैठेगी झूले पे तो उसका पैर तो नीचे की तरफ काम करेगा, जब वो खड़ी हो जाएगी तो लंबाई घट जाएगी। यहाँ से हो सकता है ये कॉन्सेप्ट हो, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। देखिए डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। अब आप इसको समझिए कि लड़की जब झूला झूल रही थी तो उसकी लंबाई यहाँ नीचे तक की थी, नीचे तक थी, और लड़की बैठी हुई थी नीचे तक थी। अब जब लड़की इस पर खड़ी हुई तो लंबाई क्या हो गई, घटी ना, लंबाई घटी कि नहीं घटी, जब लंबाई घटी तो उसके बाद आवर्तकाल आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आवर्तकाल घट गया। अब इसमें देखिए किसी स्थिति में घड़ी का आवर्तकाल अनंत हो जाता है, छोड़िए इसको। पेंडुलम घड़ी गर्मियों में सुस्त क्यों पड़ जाती है, क्योंकि आवर्तकाल इसका बढ़ जाता है। पेंडुलम घड़ी गर्मियों में सुस्त क्यों पड़ती है, क्योंकि आवर्तकाल इसका बढ़ जाता है, लंबाई बढ़ जाती है। जब लंबाई बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक जो है उसका आवर्तकाल जो है बढ़ जाएगा। तो ठीक तो है, ये भी सही है। अब लड़की वाला जो कॉन्सेप्ट आप समझते रहिएगा कि झूला झूलते समय उस लड़की की जो लंबाई है वो बढ़ी थी और जब खड़ी हो जाती है लंबाई घटती है, इस चीज को जानते रहिए, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए G/6 होता है ना चंद्रमा, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का G/6 चंद्रमा होता है, अर्थात इसमें G कम हो रहा है। जब G कम होगा, G जब कम होगा तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा ना, तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी के G का मान का 1/6 होता है। ठीक है, घड़ी जड़त्व आघूर्ण ऐंठन और कोणीय त्वरण के बीच क्या संबंध है, तो कोणीय त्वरण इज इक्वल टू क्या होता है, आघूर्ण ऐंठन जिसको कहते हैं, या जड़त्व आघूर्ण। यदि किसी प्रणाली पर कार्य करने वाले आघूर्ण का सदिश योग शून्य हो तो वस्तु की स्थिति क्या कहलाती है, तो घूर्णी संतुलन कहलाती है। छोड़िए इसको, आगे बढ़िए। एक घूर्णन करती वस्तु को प्रत्येक बिंदु पर क्या एक समान वेग होता है, कह रहा है कि एक घूर्णन करती है, कि कोई वस्तु घूर्णन कर रही है, घूर्णन का मतलब रोटेशन कर रही है, जैसे पृथ्वी हमारी करती है, तो कह रहा है कि यदि एक घूर्णन करती वस्तु का प्रत्येक बिंदु पर एक समान क्या होता है, तो कोणीय वेग उसका एक समान होता है। ठीक है भाई, चूंकि अभी एक ही पॉइंट पर गति कर रही है ना, तो उसका कोणीय वेग क्या होगा, एक समान होगा। यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ा दी जाए, ठीक है, जो स्पीड है उसका बढ़ा दे, तो शरीर के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो शरीर का वजन जो होगा घट जाएगा। ठीक है, कैसे, इसको देख लेते हैं। देखिए
घूर्णन की गति बढ़ाई जा रही है, इसका मतलब आवर्तकार बढ़ रहा है। तो टी इज प्रोपोर्शनल टू होता है अंडर रूट यल बाई जी। अब ये जी जो है ये बढ़ा रहा है, ठीक है, तो ये घट रहा है। जब जी घटेगा द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन इंटू घनत्व के। ये घटेगा तो ये भी घटेगा, इसका मतलब क्या होगा, द्रव्यमान भी आपका कम हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा ना। एक सेकंड इसको मिटा देते हैं, जो कि अभी इसको इस पे पढ़ाना है ना। ठीक है, तो शरीर का वजन घट जाएगा। कैसे घटेगा मैंने वहां पर आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखिए, पेंडुलम लयबद्ध दोलक की तरह काम करता है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, इधर उधर हिलता रहता है। अरे यार, शादी विवाह में जो है अच्छे घर की लड़कियां जब आती हैं बिया हुआ होकर के उनका, तो उनको पेंडुलम वाली घड़ी मिलती है। वह लप्पू झन्ना वाली हैं तो उनको दीवाल घड़ी मिल जाती है। अरे यार मजाक कर रहा हूँ, गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो समझे, पेंडुलम लयबद्ध दोलक की तरह काम करता है। अतः इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो घड़ी में किया जाता है। ठीक है। लट्टू का घूमना किसका उदाहरण है, तो केंद्र भिमुखी बल है। मतलब केंद्र के जो है मुख की तरफ कार्य करता है लट्टू बल का बल। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है, तो अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। केंद्राभिमुखी बल या अभिकेंद्रीय बल दोनों एक ही है। ठीक है। तो लट्टू का घूमना, रोलर कोस्टर का घूमना अपनी जगह एक ही से घूमता रहता है, तो क्या है, अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। यदि किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने पर लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या बल है, यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार